हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार हमारे फिर से यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे आपको पता होगा, हमने आपको कहा था कि टेट और सीटेट की मैं दोनों और सुपर टेट की तीनों क्लास में आपको कराऊंगा। कल आपको मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया, इसलिए नहीं कर पाया दोस्तों, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम इशूज हो रही थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ और जस्ट उसके बाद का मैं काम आगे शुरू करता हूँ। लेकिन एक चीज़ और दोस्तों, आपको पता है सरकार ने 35 घंटे का लॉकडाउन कर दिया है, जिसमें मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो करें। ये आपके लिए, समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। तो दोस्तों चलो मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। तो जैसे मैंने पिछली क्लास में सबसे पहले मैं आपको अम्लीय वर्षा के बारे में चर्चा की थी। अम्लीय वर्षा मतलब एसिड रेन। आपको मैंने बताया था अम्लीय वर्षा के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड और एस, जिसको कहते हैं यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड, दो गैस सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। और विश्व में सबसे पहले जो अम्लीय वर्षा हुई थी दोस्तों वो स्वीडन में हुई थी। और विश्व में जो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है वो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा यहाँ पर होती है। मैं इसको एक बार रिवीजन कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, आप मेरी पिछली वीडियो में जाएंगे, वीडियो नंबर 2। ये आज में जो वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा वो थर्ड होगी, तीसरी होगी। लेकिन जिन्होंने सेकंड नंबर की वीडियो नहीं देखी वो वीडियो को देख ले, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और मैंने आपको बताया था ताजमहल का रंग पीला होने का मुख्य कारण क्या है। तो पीला होने का मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा। मैंने आपको कहा था, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और मैं कल भी देख रहा था, ये क्वेश्चन वाकई में कई बार पूछा गया है। तो अम्लीय वर्षा इसका मुख्य कारण, इसको आप लोग देख लेना। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी, इसके बारे में मैंने आपको सब पढ़ा रखा है, ठीक है, आप लोग देख लेना। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 2 से 3 दिसंबर 1984 को एक गैस लीक हुई थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। आज एक्चुअली आपको कुछ हमारे यहाँ पे नॉइज आवाज़ें सुनाई देंगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारे लोग आज घर पे हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा शोर आया होगा, लेकिन आप लोग मैनेज कर लेना। मैं वीडियो कल नहीं ला पाया था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ा सा नॉइज़ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण और उसके कारण, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जल प्रदूषण। तो पहले हम देख लेते हैं कुछ स्पेशल स्पेशल चीज़ों को, कि किसके कारण कौन सा रोग होता है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पारा की वजह से कौन सा रोग होता है। तो पारा की वजह जो रोग होता है वो होता है मिनी माता। दूसरा पूछते हैं, नाइट्रेट की वजह से क्या होता है, लू बेबी सिंड्रोम। या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, लू बेबी सिंड्रोम किस वजह से होता है, किस धातु की वजह से होता है। तब भी आप कहेंगे नाइट्रेट। मतलब चाहे इधर का इधर पूछ ले और चाहे इधर का इधर पूछ ले, किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछे, आपको सिर्फ नोटिस देना देखना है, पारा की वजह से मिनी माता, मिनी माता की वजह से मिनी माता होता है पारा की वजह से। ठीक है, तो फ्लोराइड, दांत हड्डियां इससे कमजोर होती है, ये एक ऐसी धातु है। अगर पूछे दांत कमजोर होने की मुख्य वजह कौन सी धातु है, तो फ्लोराइड है। हड्डियां कमजोर होने की तब भी फ्लोराइड है। ठीक है, कुछ भी पूछे। ठीक, आगे देखते हैं, एक धातु है कैडमियम। तो इससे एक रोग है इटाई इटाई, आप लोगों ने सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इटाई इटाई जो रोग होता है वो कैडमियम की वजह से होता है। ठीक है, अगला एक है आर्सेनिक। आर्सेनिक किसकी वजह से, आर्सेनिक की वजह से क्या होता है, ब्लैक फुट होता है। ठीक है, तो इन पांचों को आपको अच्छे से देख लेना है। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक आर्सेनिक की जो मात्रा है वो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और आपको पता वहाँ पे ब्लैक फुट वाले लोग ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लेना। आगे है, गंगा नदी सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ पर है। तो गंगा नदी सर्वाधिक प्रदूषित जो है
वो कानपुर से लेकर के इलाहाबाद के बीच, ठीक है, कानपुर से लेकर के इलाहाबाद के बीच में सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखो मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा। आप लोग जब तक के सब लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहोगे, लाइक करने के लिए नहीं कहोगे, शेयर करने के लिए नहीं कहोगे, और जो सबसे बड़ी चीज़ है कमेंट्स करने के लिए, तो इससे हमारा मोटिवेट घटता है। आप ऐसा करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, शेयर करवाइए, कमेंट्स करवाइए, तभी भाई हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। आपको पता, मैं आपको ये वीडियो जो दे रहा हूँ, जो वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। नहीं तो मैं भी क्या करूँ, अदर टीचर्स की तरह मैं कह दूँ कि भैया जो मेरा कोर्स है वो पेमेंट करेंगे, आप एक फिक्स पेमेंट कर दूँ तभी आपको मिलेगा। नहीं, मैं पूरे तरीके से वीडियो आपको फ्री दे रहा हूँ, पूरे तरीके से फ्री दे रहा हूँ। इतना ही नहीं, मैंने आपको बताया है कि पूरा जीएस में कवर कराऊंगा। जीएस के बाद हो सके तो मैं आपको मैथ भी पढ़ाऊंगा, साइको भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। मतलब कि सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आप सभी लोग वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक किया करो यार, शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करवाया करो। अभी आप देख रहे हो चैनल पे सिर्फ 992 के 93 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। मेरा आज का टारगेट है कि अगर आज ये मैं वीडियो अपनी डालूं तो 1 के आज हर हाल में हो जाने चाहिए। मतलब कि आज का हमारा टारगेट है कि 1000 हमें कम पहुंचाना है, ठीक है। अगर 1000 नहीं पहुंचता है तो मेरा मोटिवेशन डाउन होगा, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए 1985 में, दोस्तों मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर के आया हूँ। गंगा नदी में क्या हुआ, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक की मात्रा है, और सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर जो है वो मतलब गंगा नदी जो है वो कानपुर से इलाहाबाद के बीच में है, ठीक है। और अगला मैं आपको बताया, गंगा नदी को प्रदूषण को रोकने के लिए 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, आपको दिख रहा होगा, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण स्थापित किया गया। उसके बाद प्रदूषण को दूर करने के लिए 1986 में एक प्लान लाया गया जिसका नाम था गंगा एक्शन प्लान। गंगा गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान लाया गया। क्या करने के लिए, प्रदूषण को दूर करने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए। आगे देखते हैं, गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में, उससे नहीं रुका जब, तो 2015 में इन्होंने क्या किया, एक नई स्कीम लाई जिसका नाम था नमामि गंगे। नमामि, आप लोगों ने, सभी लोगों ने नाम सुना होगा। नमामि गंगे नाम का एक प्लान निकाला, और नमाम गंगे कब निकाला गया, 2015 में निकाला गया। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा ये मोदी गवर्नमेंट की एक नई शुरुआत थी, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। आगे देखते हैं, जो काफ़ी बार पूछा गया है, जल प्रदूषण को मापा किस में जाता है, ठीक। तो देखते हैं दोस्तों, जल प्रदूषण को मापने के लिए BOD, BOD, तो BOD का प्रयोग किया जाता है। तो जल प्रदूषण को रोका किससे जाता है, मतलब सॉरी, जल प्रदूषण को मापा किस में जाता है, BOD में मापा जाता है। याद रखना आप लोग। इसका पूरा नाम पूछ लेते हैं, तो इसका पूरा नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल, नाम याद रखना है आपको क्योंकि पूछा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, पानी की शुद्धता की माप किस आधार पे की जाती है, तो पानी की जो शुद्धता की माप है वो ऑक्सीजन के आधार पर की जाती है। किसके आधार पे, ऑक्सीजन के आधार पे, ठीक है। याद रखना है आपको दोस्तों। पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस को ज़्यादा यूज में लाया जाता है, तो क्लोरीन का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। क्या किया जाता है, क्लोरीन का प्रयोग। आगे देखते हैं,
दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल नदी कहा जाता है। कौन सी नदी को जैविक मरुस्थल नदी कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल नदी कहा जाता है। भारत में नदियों के प्रदूषक का सबसे बड़ा कारक क्या है? फास्फेट है। फास्फेट की वजह सबसे बड़ा प्रदूषक। ठीक है, आगे देखते हैं। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। जलकुंभी को पूछा जाता है बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? बंगाल का, अब कहोगे सर जी यहाँ पे आतंकवाद से संबंधित कहा गया, मतलब वो आतंकवाद नहीं है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी। आप सभी लोगों ने देखा होगा तालाब में ये पाई जाती है जलकुंभी। और एक चीज़ और बता दूं, जलकुंभी जो होती है वो अक्सर रुके हुए पानी में होती है। रुके हुए पानी में, ये नहीं कि पानी चलता रहे और वहाँ पे जलकुंभी हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ना के बराबर रुके हुए पानी में जलकुंभी देखने को मिलता है। हल्का ब्लू कलर का होता है, आपने देखा होगा। और उसमें हल्का वाइट कलर का एक कलर भी, मतलब फूल भी निकलता है। आप सभी लोग जानते होंगे। आगे देखते हैं। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जलकुंभी का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे दोस्तों जल प्रदूषण ज़्यादा हो वहाँ पे जलकुंभी डाल दीजिए, जलकुंभी डाल दीजिए। ऑटोमेटिक वहाँ का जो प्रदूषण है या उस नदी का या उस तालाब की जो गंदगी है वो क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। क्योंकि जो उसकी जड़ें हैं वो पूरे, मतलब कि जो जड़ें हैं उसको हटा देंगी और अपनी जड़ें वहाँ पे विकसित करते हुए चली जाएंगी। तो जैसे दोस्तों आज मैंने आपको बताया था कि मैं एक एक टॉपिक कवर कराऊंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। तो आज मैंने आपको जल प्रदूषण बताया। अगली क्लास में जब आप हमसे मिलेंगे तो आपको हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में पढ़ाएंगे। मैंने आपको ये कहा था कि देखो पढ़ाएंगे उतना हम जितना डाइजेस्ट हो जाए, ये नहीं हम पढ़ते रहें और लगातार हम भूलते रहें। ठीक है, हमारा एक ही टारगेट है, हम पढ़ेंगे उतना जितना हमें पूरे तरीके से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग चैनल को आज सब्सक्राइब करिए। आज का हमारा टारगेट 1K है, मतलब 1000 है। और आप लोग आज इसे पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आपको वीडियो इसी तरीके से मिलती रहेगी और सारा का सारा टॉपिक मैं आपको कवर कराता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।